हाल हाल
गुरु विष्णु गुरुदेवा महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव विद्याद्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेहम्। गजब के बांसुरी बजती वृंदावन बसैया की तारीफ मुरली की मुरली धरे कन्हैया की। गोविंद गाई भीड़ में हम सुमरत हैं दोए पद राखी प्रहलाद की स्वामी वही भरोसो मोए वही भरोसो मोए आए थे रात संगारो आपन सुकर बल के नाथ जगबारो राम रूप धर के प्रभु जी दस कंधर को संगारो तने मनीष के लाज बचा जा मोहन मुरली दीन दयाल सुने
मैया जैसे रावली एक हाथ में बड़ी एक में ढाल तलवार आज आज महफिल में नया से लगाई हो कालिंदी को मतिया बनी नदी पैदा नगरी की जानत नाई नाम तुम्हारा थोड़ी देर चलो मतिया को मैं बाजा में विराज हुआ हनुमान सभा में प्रातः स्मरणीय पूजपाठ गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एवं संत समाज समस्त विवेकशील श्रोता महानुभाव एवं गुरुदेव भगवान आज इस भूतल के पवित्र भूखंड पर चल रही भगवान की अमृतमय गाथा का ये अंतिम दिवस की अंतिम बेला है। आइए सभी लोग बड़े ही श्रद्धा निष्ठा के साथ 2 बार प्रभु का संकीर्तन उसके बाद अग्रिम चर्चा। श्याम तेरे बंसी बजे धीरे धीरे श्याम तेरे बंसी धीरे धीरे बजे धीरे धीरे श्याम तेरे बंसी बजे धीरे धीरे श्याम तेरे बाजी बगैचन बाजी बाजी बगैचन बाजी
तनयन बाजे कानन बाजे तनयन बाजे यमुना तट पर बजे धीरे धीरे श्याम के कोठन बाजे कोठरियन बाजे गलन माँ बजे धीरे धीरे श्याम के बजे धीरे धीरे आज हेलो बनो गोस्वामी तुलसीदास दास जी महाराज ने लिखा है, जा पर कृपा राम के होई ता पर कृपा करे सब कोई। पर कृपा गो राम कहे होए ता पर कृपा करे सब कोई। पर चले सुने बिनु काना कर से करम करो बिनाना। मेरे भगवत प्रेमियों, गोस्वामी बाबा ने बतलाया कि जिस पर भगवान की कृपा होती है उसका कोई बिगाड़ने वाला नहीं है। अगर उसकी कृपा है तो आपके सब लोग प्रेमी बन जाएंगे, अगर उसकी नज़र टेढ़ी है तो आपके सब दुश्मन बन सकते हैं। ऐसा गोस्वामी बाबा का कहना है। और जो उनके शरण में रहता है उसका कोई बिगाड़ नहीं सकता है। जाको राखे साया मार सके न कोई, और बाल न बाका कर सके चाहे सब जग बैरी हो। और जो उनकी शरण में रहता है कभी दुखी नहीं रहता है। उन्होंने बतलाया है कि आनंद रहत सकल रस भोगी,
आनंद रहत सकल रस भोगी, बिन वाणी बक्ता बड़ जोगी। मेरे भगवत प्रेमियों, आज का छोटा प्रसंग, जिस समय पांडवों को वनवास होता है 12 वर्ष का, तो वन में दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। धर्मराज भगवान कृष्ण से कहते हैं कि हे माधव, जो इस समय हमें कष्ट मिल रहा है ये शायद दुनिया के अंदर किसी को नहीं है। भगवान कहने लगे, धर्मराज, ऐसे ऐसे संसार में लोग हुए हैं जिन्होंने धर्म के लिए अपने प्राणों की आहुति तक दे दी, और तुम्हारे पर एक कौन सा बड़ा दुख है। तो भगवान धर्मराज को लेकर राजा नल और दमयंती के दर्शन कराने के लिए आते हैं, और क्या देखते हैं, बड़ा ही धर्मात्मा राजा है। विद्वानों ने लिखा है, भारत में मशहूर है मेरो मैया, अरु सुंदर ने सीते देश जी। दयाल परमेश्वर थे मेरो मैया, अरु चेतन राज नरेश जी। मेरे भक्तों, सुबह का टाइम है और जेठ का महीना है और दोपहर के 11 बजे। तो राजा नल, इनके पिता का नाम वीरसेन, जो नैसद के राजा थे। तो सुबह का टाइम था, राजा नल कुंवारे हैं, अभी शादी नहीं हुई, और प्रभु का ध्यान करने लगे। कैसे प्रभु का ध्यान किया? सुमेर श्री गणेश शारदा शेष महेश मनायो, ले मात पिता को नाम रे हाथन में तेज उठायो। महाराज बढ़ाए तो काज, विपिन को धायो, विपिन को धायो, विपिन को धायो। जंगल में दोपहर हो गए हैं, शिकार नहीं कोई पायो। विपत्तियाँ सब पर करी गए, मर्दों सब सताए दवाए, और परी मुसीबत हरिश्चंद्र पर पानी भरो रोम भर जाए। और परी मुसीबत मौरा ध्वज पर सुत पर आरा रहे चलाए,
बड़ी मुसीबत राजा नल पर बूंदी मछली ताल जाए। अरे कन्हैया यशोदा वाले बेड़ा खेक लगाए दो पार, और तुम्हारे सहारे पर आए हैं तुम्हारी धर्म ध्वजा फहराए। अब तो विजय सत्य के होवे चलते अयो अविनाशी, अब तो विजय सत्य के होवे चलते अयो अविनाशी। मेरे भगवत प्रेमियों, जंगल में बहुत घोर धूप पड़ रही है और राजा नल प्यास से व्याकुल हो उठे हैं। वहाँ पानी कहीं नहीं दिखाई दे रहा है और उनका घोड़ा भी बहुत हाँफने लगा। क्या होता है? भारी धूप विकट जंगल सब जीव जंतु घबराए। भारी भीड़ भारी धूप विकट जंगल सब जीव जंतु घबराए। राजा को बड़ी प्यास रे हाँ रास्ता नाय दिखाए। महाराज भूप ने दीन हो अश्व बढ़ाए और घूमत राजा एक सरोवर पर पहुँचे आए। भैया घूमत भूप एक सरोवर पर आई गए। पंचों घूमत भूप मेरे भक्तों उस सरोवर पर जाते हैं तो वहाँ देखते हैं एक घटना घटित हो जाती है। उसी सरोवर पर बहुत तो सुंदर पक्षी हंस और हंसनी रहते थे। राजा ने देखा बड़े शोभायमान पक्षी हैं तो राजा ने अपने पीतांबर को फेंका और हंस को पकड़ लिया। जब हंस को पकड़ लिया तो हंस मनुष्य की भाषा में कहने लगा, राजन आप मुझे छोड़ दीजिए वरना मेरी हंसनी मर जाएगी। राजा कहने लगे, हंसराज मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, चाहे हंसनी मरे चाहे जीवित रहे। हंस ने निवेदन कहने लगा हे राजन अगर आप हमको छोड़ेंगे नहीं तो किसी दिन हमारी मृत्यु हो जाएगी तो आपको पाप लगेगा।